बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सितंबर की 24 तारीख़ है और सिट्रस जो है वो इस स्टेज में है कि जो अपना साइज़ गेन कर रही है। तो आगे तकरीबन अक्टूबर नवंबर में मार्केट में ये आ जाते हैं और इनकम वही जनरेट करते हैं, वही सिट्रस ग्रोअर जो है वो इनकम ले सकते हैं जिनका फ्रूट जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का हो, उसका साइज़ बेहतरीन हो, उसका कलर बेहतरीन हो और उसमें शाइनिंग हो, तो ही वो मार्केट में जो है वो आपको रेवेन्यू दे सकता है, आपको इनकम दे सकता है। जिस मकसद के लिए हम लगाते हैं, जिस पर्पज़ के लिए हम लगाते हैं, तो वो आप अचीव कर सकते हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। सितंबर के महीने में, जो सितंबर का एंड है, तो अभी सिट्रस के ग्रोवर्स को क्या करना चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र इसको देनी चाहिए, इनको खादें देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो वो किस तरीके से, बेसल डोज देनी चाहिए या उसको स्प्रे वगैरह के ज़रिए, और उसका क्या फ़ायदा होगा। इन सब बातों पे हमारे सॉइल केमिस्ट जो हैं ज़ाहिद इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं कि सितंबर के महीने में हमारे सिट्रस ग्रोवर्स को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। अभी ये सितंबर का महीना है और हमारी जो सिट्रस है, फ्रूट है, वो तकरीबन मैच्योरिटी पे जा रहे हैं, साइज़ भी गेन कर रहे हैं। तो हमारे सिट्रस ग्रोवर्स को बताएं कि इस महीने में इस तरह क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि इनका फ्रूट जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का हो और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए और उनको रेवेन्यू भी हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है। अभी चूँकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई है और हमें पता है कि सिट्रस का जो फ्रूट आता है वो सर्दियों में आता है। तो इस फ्रूट को अगर हम देखें ना, तो ये स्ट्रेस कंडीशन में है। इसकी जो साइज़ अगर हम देखें, इस तरह अगर फार्मर भाइयों ने बेसल डोज अप्लाई भी किया है तो वो तो इनऑर्गेनिक फार्म में होता है। पहले उसको पौधा अपटेक करेगा, उसके बाद लीव्स में जाएगा, लीव्स में खुराक तैयार होगी, फिर ये खुराक इधर जाएगा। लेकिन इस सिनेरियो में मैं ये कहूँगा कि क्लाइमेटिक चेंज है बहुत ज़्यादा। तो इस स्टेज पे अगर आप अपनी फ्रूट की क्वालिटी बेहतर बनाना चाहते हैं कि हमारी जो सिट्रस फ्रूट है उसका साइज़ अच्छा हो, उसका टेस्ट अच्छा हो और उसकी हेल्थ अच्छी हो प्लांट की, तो आपने डायरेक्ट खुराक पे जाना है। एक खुराक होता है जो हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र देते हैं, फॉस्फेटिक देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, तो वो तो बहुत टाइम लेता है, प्रोसेस होता है। अभी आप डायरेक्ट खुराक में हमारे साथ अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स का सोर्स हमारे पास इज़ाबियान है। इस पे अगर आप फोलियर स्प्रे करें, नीचे बेसल, अभी आपने इसको सिर्फ पानी का ख्याल रखना है, इसको नम रखना है, इसको पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। अभी इसमें जो फ्रूट बन रहा है, इसमें खुराक भी बन रही है, इसका एक प्रोसेस शुरू है। अगर आपने इस टाइम पे इसको इज़ाबियान जो अमीनो एसिड का सोर्स है वो दे दिया, तो इस फ्रूट के साइज़ बढ़ने में इसका बहुत अहम रोल है। साथ साथ हमें पोटाश का एक सोर्स ले लें जो सोल्यूशन फार्म में हो। इसमें आप NPK सोल्यूशन भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसको स्प्रे किया तो वो डायरेक्ट जज़ब होगा। जो इसको नीचे से चाहिए होता है आपने डायरेक्ट इसको इधर प्रोवाइड कर लिया, तो एक तो पौधे भी कमज़ोर नहीं होगा, पौधे की सेहत पे भी अच्छी असर पड़ेगी, और दूसरा ये है कि इसमें जो मुकम्मल खुराक बनती है, जो प्रोसेस होता है, वो भी मुकम्मल होगा। तो मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, अगर उसका फ्रूट आप, उनको पता है कि पिछले टाइम से उसका साइज़ अभी छोटा है, पहले जिस तरह मैंने कहा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप इज़ाबियान की स्प्रे कर लें जो अमीनो एसिड का डायरेक्ट सोर्स है। मतलब है इसके बाद आपने ऑर्गेनिक फार्म में आपने खुराक इसको इस्तेमाल किया है। जिस तरह ऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो मैच्योरिटी लाता है, फॉस्फेट मैच्योरिटी लाता है। अगर आप कह रहे हो कि मेरा फ्रूट थोड़ा अर्ली आए, तो आप फॉस्फेट का सोर्स एज ऑफ फोलियर इस्तेमाल करें, बेसल नहीं करना है। पोटाश का सोर्स NPK सोल्यूशन के फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़ाबियान अमीनो एसिड्स का सोर्स है। तो आप फोलियर स्प्रे आज अगर आपने कर लिए तो 10 दिन बाद दोबारा कर लें। जब तक ये ग्रीन है आप ये स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब इसका कलर येलोइशनेस की तरफ जाए तो इसके बाद आप स्प्रे रोक दें। ये नहीं है कि आप लगातार स्प्रे करें, महीने में 2 दफ़ा आप इस पर ये स्प्रे करें, लेकिन
डायरेक्ट खुराक अमीनो एसिड की स्प्रे करें तो इंशाल्लाह आपकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। आप ये आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैंने आपको बता दिया। इकबाल साहब जो अगर कोई फार्मर चाहता है कि आप जिस तरह आपने बात की है कि वक्त से पहले मेच्योरिटी अगर लाना चाहता है, ज़ाहिर है अगर वक्त से पहले तो टाइम से पहले 10-15 दिन भी मार्केट में पहले आ जाता है, ज़ाहिर उस वक्त उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आपने उसके लिए जो फास्फेट जो तजवीज़ की तो उसका सोर्स इनको बता दें और उसकी मिकदार भी बता दें। असल में मेन तो आपको अर्ली एक अगर फ्रूट आता है तो मेन तो वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट का थोड़ा बहुत रोल है। जिस तरह अगर आप फास्फेट का सोर्स थोड़ा ज़्यादा करें तो आपकी फ्रूट अर्ली आता है, वो मैच्योरिटी को एनहांस करता है। फास्फेट के लिए कौन सा मतलब सोर्स ये लोग यूज़ करेंगे? ऑर्गेनोफॉस्फेट की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो मैंने आपको बताया NPK सोल्यूशन है, और सिर्फ फास्फोरस टॉनिक भी आजकल मिलते हैं सोल्यूशन फार्म में, उसको आप इस अभियान के साथ मिक्स कर लें, उनको अमीनो एसिड भी मिल जाएगी और फास्फेट भी वो हो जाएगी। चूँकि खुराक जो पौधे जमा करते हैं वो ATP के शक्ल में जमा करते हैं। ATP का मेन सोर्स जो है वो फास्फोरस है। बजाय कि वो जड़ों से उनको मिले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपने डायरेक्ट इसको फास्फेट का सोर्स दे दिया तो इसमें खुराक बनने का अमल तेज़ हो जाता है। उसके बाद इसकी नेचुरल जो मैच्योरिटी वो शुरू हो जाती है।